जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग ब्लेंडर का एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। पहले मॉड्यूल में हमने ब्लेंडर के यूज़र इंटरफेस के बारे में देखा था, कुछ हमने शॉर्टकट कीज़ देखी थी और अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ ब्लेंडर के बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग इस मॉड्यूल से मॉडलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग सीख क्या रहे हैं 3D एनिमेशन। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमें ये दिखाना है कि स्मार्टफोन कैसे काम करता है। तो स्मार्टफोन का एनिमेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। तो उसी स्मार्टफोन का हम लोग मॉडलिंग करने वाले हैं कि आखिर स्मार्टफोन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो वो कहलाती है मॉडलिंग। इस मॉड्यूल में हम लोग बेसिक से एडवांस तक की मॉडलिंग को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में थोड़ी बहुत एडिट मोड के बारे में सीखा था कि एडिट मोड होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग कैमरे को और लाइट को डिलीट कर देते हैं। तो हमने कैमरे को लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट के साथ हमने लाइट को भी लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लिया और यक्स प्रेस करके हमने ये डिलीट कर दिया। हम क्यूब सेलेक्ट करते हैं और फिर टैब दबा के हम लोग एडिट मोड में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हम लोग एडिट मोड में आ गए हैं। एडिट मोड में हमें इसलिए आना पड़ता है क्योंकि एडिट मोड में आने पर हमें ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, और इसी वजह से हम लोग एडिट मोड में आकर मॉडलिंग करते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि एडिट मोड में ऑब्जेक्ट को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो किस प्रकार से करेंगे। जब हम लोग एडिट मोड में होते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वर्टेक्स, एज और फेस। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये होता है वर्टेक्स। ये जो आप कोने पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग एज, और ये वाला हिस्सा, ये जो प्लेन है इसको हम लोग बोलेंगे सतह, है ना, या फिर हम लोग प्लेन बोल सकते हैं इसको, सरफेस। तो वर्टेक्स, एज और सरफेस, इन्हीं तीन चीज़ों को मिलाकर ही ऑब्जेक्ट बनती है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। पिछली क्लास में हमने ये भी सीखा है कि अगर हमें वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, जैसे अभी मैं ऑल्ट ए प्रेस करता हूँ तो मैं सारी चीज़ें डीसेलेक्ट कर पाऊँगा। ऑल्ट ए हमने प्रेस किया तो मैं डीसेलेक्ट कर दिया हूँ सारी चीज़ों को। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट करना चाहूँ तो देखिए मैं एज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे जाऊँ और लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ये देखिए मैं एज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं आसानी से वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए सेलेक्ट हो रही है वर्टेक्स हमारी। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, ये हमने सीखा हुआ है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग वर्टेक्स मॉडलिंग में हैं, ठीक है, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हैं। अगर हमें एज सेलेक्ट करना है तो हम लोग 2 प्रेस करेंगे। अब हम लोग एज सिलेक्शन मोड में आ गए हैं। ये देखिए ये एज सिलेक्शन मोड में आ गए हैं। अगर मुझे ये वाली एज सेलेक्ट करनी है तो लेफ़्ट क्लिक से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करना है तो ये लेफ़्ट क्लिक से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही कोई भी चीज़ सेलेक्ट होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो लेफ़्ट क्लिक से मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं फेस सेलेक्ट करना चाहूँ तो अभी मैं फेस सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए मैं अभी फेस सेलेक्ट नहीं कर पा सकता। लेकिन अगर मैं 3 प्रेस कर दूँ तो ये देखिए अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, फेस सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ। अब आसानी से मैं कोई भी फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। हालांकि हम लोग 1 2 3 ये सब कुछ ना प्रेस करके यहाँ से भी काम चला सकते हैं। जैसे अगर वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ गया हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बार बार जाकर क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि 1 2 या फिर 3 का इस्तेमाल करने वाले हम लोग। ये जो 1 2 3 आपको प्रेस करना है, वो जो ABCD लिखी गई हैं आपके कीबोर्ड में, उसके ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उनको आप प्रेस करेंगे, तब आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड से एज सिलेक्शन मोड में। और जो नम पैड में आपके बटन हैं, नंबर बहुत सारे हैं, तो उनको अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ऐसे आप जा पाएंगे।
तो अभी तक जितना भी हमने आपको बताया वो सब कुछ पीछे हमने सीखा हुआ है। ये थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी, इसलिए हमने आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करा दी हैं। अब चलिए आगे सीखते हैं। अगर मुझे सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो मैं ए प्रेस करूँगा, तो ये देखिए मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। सारी चीज़ें इसकी सेलेक्ट हो चुकी हैं इस क्यूब की। अगर मैं इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करूँ तो ये देखिए मैं इसको आसानी से देख सकता हूँ कि सभी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, है ना, कुछ भी डिसेलेक्ट नहीं है। तो जैसे ही आप ए प्रेस करते हैं तो आप सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑल्ट प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी डिसेलेक्ट हो जाएंगी। फिर चलिए 3 चीज़ें हम लोग और समझते हैं। क्या क्या? लूप कट, इनसेट और एक्सट्रूड वाला ऑप्शन। चलिए समझते हैं कि ये होते क्या हैं और इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। थोड़ा सा अभी आप मुझे फॉलो ना करें, बस थोड़ा सा देखें इसको। चलिए अब आप यहाँ से मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई चीज़ है और इसे हम बनाना चाहते हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये बना कैसे, आखिर कैसे इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्यूब ऐड कर लेते हैं। तो हम गए ऐड पे, मेश पे गए हम लोग और ये हमने ये क्यूब ऐड कर लिया। अब जो हमने क्यूब ऐड करा है वो तो यहीं पे है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। हमने जी प्रेस करा तो ये मूव हो रहा है यहाँ वहाँ। हमने बाई प्रेस कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस में मूव हो रहा है। अब हम करते क्या हैं, टैब दबा के चले जाते हैं कहाँ, एडिट मोड में। अब मान लीजिए कि आप इस क्यूब को इसके जैसा बनाना चाहते हैं। इसके जैसा आप तभी बना पाएंगे जब आपको लूप कट पता हो, इनसेट पता हो और एक्सट्रूड कैसे करना होता है वो पता हो। चलिए इनको सीखते हैं। सबसे पहले हमने ऑल्ट ए प्रेस करके डीसेलेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे इनसेट करना है तो हम लोग करेंगे क्या? इनसेट का मतलब होता है फेस को अंदर की तरफ ढकेलना। जैसे अभी मैं इस फेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप फेस तभी सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप फेस सिलेक्शन मोड में हों। तो अब मैं आपको आगे से नहीं बताऊंगा। अगर मैं वर्टेक्स सेलेक्ट कर पा रहा हूं तो आप ये समझ जाइए कि मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूं। अगर मैं एज सेलेक्ट कर पा रहा हूं तो आप ये समझ जाइए कि मैं एज सिलेक्शन मोड में हूं। और अगर मैं फेस सेलेक्ट कर पा रहा हूं तो आपको ये समझना है कि मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूं, इसीलिए मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने फेस सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं आई प्रेस करूंगा और अपने माउस को देखिए मैं अंदर की तरफ ला रहा हूं, तो ये देखिए हमारा जो फेस है वो इनसेट हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब मुझे अगर यहाँ पे कंफर्म करना है तो मैं लेफ्ट क्लिक से कंफर्म कर सकता हूँ। तो ये कहलाता है इनसेट। अब चलिए समझते हैं कि एक्सट्रूड क्या होता है। एक्सट्रूड मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना या फिर अंदर की तरफ निकालना। एक्सट्रूड के लिए हम लोग ई प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं ई प्रेस करूंगा और माउस को अंदर बाहर करूंगा तो आप ये देखिए आप इस फेस को आगे पीछे कर पा रहे हैं। खैर अभी मैं इतना करके लेफ्ट क्लिक से इसको कंफर्म कर देता हूं। अब देखिए मैं अगर 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करूं थोड़ा सा, तो हमने इतना हिस्सा बना लिया है। ये पूरा हिस्सा हमने ये देखिए बना लिया है। अब अगर मुझे ये वाला हिस्सा लाना है तो अगर मैं फिर से यही करूं, क्या करूं कि सबसे पहले इनसेट करूं और फिर एक्सट्रूड करूं, तो क्या मैं ये वाला फेस बना सकता हूं? चलिए ट्राई करते हैं। हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया है लेफ्ट क्लिक से, हमने आई प्रेस करा तो ये देखिए मैं इनसेट कर पा रहा हूं। ये हमने इतना कर दिया और जैसे ही मैं ई प्रेस करता हूं तो ये देखिए हमने एक्सट्रूड कर लिया। अब अगर मैं ये वाली चीज़ देखूं और ये चीज़ देखूं, दोनों में आपको फ़र्क समझ में आएगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, जबकि आप यहाँ पे देखिए जो हमने एक्सट्रूड करा है वो ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है।
बल्कि वो थोड़ा सा नीचे साइड से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारा यहाँ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हम लोग अगर इनसेट करके एक्सट्रूड करेंगे तो वो चीज़ नहीं पा रहे हैं जो कि हम पाना चाहते थे। हम ये बनाना चाहते थे, जबकि हमारा ये बन गया। तो आपको ये तो पता चल गया कि इनसेट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो चलिए कंट्रोल जेड प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग बैक चले जाते हैं। तो हमने ये 3-4 बार ये कंट्रोल जेड प्रेस करा और ये मैं बैक आ चुका हूँ। अगर आप गलती से मान लीजिए कि एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, मैं यहाँ पे मान लीजिए गलती से कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखिए हमने जो बनाया था वो तो डिस्टर्ब हो गया हमारा। तो अगर मैं रीडू करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट जेड से मैं रीडू भी कर सकता हूँ कि एक स्टेप मैं गलती से पीछे चला गया था तो मैं आगे आ सकता हूँ। खैर हमने सीखा कि कंट्रोल जेड से अंडू करना है और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू करना है। आप एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। अब मुझे ये चीज़ बनानी है, तो मैं कंट्रोल आर से लूप कट लगाऊंगा। कंट्रोल आर हमने प्रेस किया। अब जैसे ही मैं इस माउस को अपने इस क्यूब के पास लेके जाऊंगा तो देखिए ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये लूप कट के हैं। अब हमें ये पता चल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे माउस को लाता हूँ तो ये, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे लूप कट लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माउस को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लूप कट लग जाएगा। मुझे यहाँ पे लूप कट लगाना है तो मैं माउस को यहाँ पे ला लेता हूँ, और अगर मुझे इसमें कन्फर्म करना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक से कन्फर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिना लेफ़्ट क्लिक किए माउस व्हील को रोटेट करते हैं, ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं ये बढ़ते जाएंगे, यानी कि लूप कट का नंबर बढ़ता जाएगा। आप जितना ज़्यादा व्हील को रोटेट करेंगे तो ये देखिए लूप कट का नंबर बढ़ता जा रहा है। खैर अभी मैं इसको कम कर देता हूँ और कम करके मैं 2 तक कर देता हूँ। तो ये हमने ये 2 सेगमेंट कर लिए हैं। अब मैं लेफ़्ट क्लिक से इसको कन्फर्म कर सकता हूँ। ये हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ माउस को लेके जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा जो लूप कट है वो यहाँ वहाँ हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम लोग पहली बार लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कन्फर्म होता है कि आप किस फेस में लूप कट लगाना चाहते हैं। अभी आपने लूप कट की पोजीशन फिक्स नहीं करी है, सिर्फ ये फिक्स हुआ है कि इसी फेस में लूप कट हमारा लगेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे लूप कट रखना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि ना तो मुझे राइट लूप कट लेके जाना है ना तो लेफ़्ट में लूप कट लेके जाना है, तो पोजीशन को कैंसिल करना है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में ही रहा है, तो राइट क्लिक से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो लूप कट है वो कहाँ आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। और अगर आप यहाँ वहाँ करना चाहते थे तो लेफ़्ट क्लिक से आप वहाँ पे कंफर्म कर देते। खैर वो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे आगे चल के सीखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि मैं फेस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ। अब हमने 3 प्रेस करके ये फेस सिलेक्शन मोड चालू कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो फेस है वो सिलेक्ट हो गया है। ई प्रेस करके मैं एक्सट्रूड करके इसको थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ। अब देखिए जो चीज़ मैं बनाने वाला था वो पूरी की पूरी चीज़ हमारी बन गई है। मैं इस तरीके का बनाना चाहता था और ठीक उसी तरीके का शेप हम लोग बना चुके हैं। तो खैर यहीं पे हम लोग क्लास को अब हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग और भी चीज़ें समझते हैं। तो अभी मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ। तो ये चीज़ हमने बनाई है, थोड़ा सा हम लोग इसका नाम रख लेते हैं। नाम क्या रख लिया जाए, नाम कैसे चेंज करते हैं हमने आपको बताया था। F2 प्रेस कीजिए तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाइए और 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए जल्दी जल्दी। ये देखिए तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसका नाम क्या रखना है, चेयर रखना है, ठीक है, तो मैं चेयर रख देता हूँ CHAIR, ये, और इंटर प्रेस कर देंगे तो इसका नाम क्या हो गया, चेयर। और ये जो क्यूब है ये पहले वाला था जिसको हमने मॉडिफाई किया था अपने से।
तो आप ये जो शॉर्टकट है इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो हमने आपको शॉर्टकट बताए हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कब आप इनका इस्तेमाल करेंगे, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमने पहले मॉड्यूल में सीखा है यूज़र इंटरफेस में बहुत सारे शॉर्टकट, तो उनको भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आएंगी। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे की जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग अगली क्लास में थोड़ी बहुत शॉर्टकट कीज़ और देखेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग यानी कि अगली क्लास में शॉर्टकट की देखेंगे और फिर उसके अगली क्लास से हम लोग मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।